स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं गोल्ड रॉजर द पायरेट किंग का एग्जीक्यूशन, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ आ गई होती है। गोल्ड रॉजर अपने मरने के समय वन पीस खजाने के बारे में सभी को बता देता है। जब से ही हमारा गोल्डन एरा ऑफ पायरेट की शुरुआत हो जाती है, तब हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में कि एक शिप जो कि रेड हेयर पायरेट्स की होती है, वो विंडविल विलेज आई हुई होती है, जिस पे लूफी नाम का बच्चा खड़ा होके अपने आप को मर्द बुला रहा होता है और प्रूफ कर रहा होता है, जिसे देख सब हंस रहे होते हैं। तो ये देख लूफी अपने आप को एक नाइफ से स्टैब कर लेता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और लूफी भी बहुत खुश हुआ होता है। पर सैंक्स उस पे गुस्सा हो रखा हुआ होता है कि उसने अपने आप को स्टैब किया है। सैंक्स ही क्रू का कैप्टन है, जिसने रेड हेयर पायरेट्स को बनाया है, और लूफी उसे कहता है अपने साथ ले जाने के लिए, और वो उसे बताता है कि उसके पंचेस बुलेट की तरह स्पीड है, और सैंक्स इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पर लूफी यह देख बहुत गुस्सा हो जाता है। तब हम देखते हैं माकिनू उसे बता रही होती है कि पायरेट की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पर लूफी सैंक्स की ओर इशारा करके बताता है कि ये तो बहुत खुश है, ऐसा कैसे। तब माकिनू लूफी को खाना ऑफर करती है, जो लूफी देख ये सब भूल जाता है। तब हम देखते हैं कुछ ग्रुप्स के लोग बार में आते हैं, जिनमें से उनका लीडर अंदर दरवाज़ा तोड़ के आता है और वो अपना शो ऑफ कर रहा होता है, और वो माकिनू से ड्रिंक मांगता है। बट सारे ड्रिंक तो सैंक्स के क्रूमेट्स ने ख़त्म कर दी होती है, जिसके बाद सैंक्स अपनी बोतल उसे ऑफ़र करता है, बट वो उसे फोड़ के अपना बाउंटी पोस्टर सैंक्स को दिखाता है, जो कि 80,000 का होता है। यहाँ इस वर्ल्ड में बाउंटी ही दिखाती है कि वो आदमी कितना स्ट्रांग है या फिर वो कितना डेंजरस है। तब सैंक्स कहता है कि तुमने फ्लोर गंदा कर दिया है और मैं इसे साफ कर देता हूँ। तब वो ऊपर पड़ी गिलासों को भी तोड़ देता है और कहता है तुम बस इसी के लिए बने हुए हो, सफाई के लिए। तब हम देखते हैं कि वो सारे बाउंटी हंटर्स चले जाते हैं और सैंक्स और उसके क्रूमेट हंसने लगते हैं, जो देख लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए था एक मैन की तरह, और खुद बाहर निकलता है। तब सैंक्स उसका एक हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि लूफी का हाथ स्ट्रेच हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। तब सैंक्स उसे बताता है कि उसने एक डेविल फ्रूट खा लिया है, और लकीरू उससे बताता है कि लूफी तुमने क्या ये फ्रूट खाया था जो कुछ ऐसा दिखता था जो इस केस में था। और सैंक्स उसे समझाता है कि तुम अब कभी भी स्विम नहीं कर पाओगे समुद्र में। जो सुन लूफी बहुत हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी अपनी इस पावर को बहुत अच्छा समझ रहा होता है और गांव में घूम रहा होता है, और वो कुछ देर बाद माकिन्यू के शॉप में आ जाता है और सैंक्स का इंतज़ार करता है कि सैंक्स उसे अपने शिप पे ले जाएगा। पर उधर कोई और आता है। सैंक्स, अरे नहीं, ये तो कोई और है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं, बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो कि उन्हें देख बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं।
फिर हम देखते हैं माकी न्यू मेयर्स के पास जाती है और बताती है कि लूफी किडनैप हो गया है, जिसे सुन मेयर भी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूफी माउंटेन बेंडर से लड़ रहा होता है और वो उनसे फाइट बैक करने की कोशिश भी कर रहा होता है। और वो सैंक्स को जिस बर्ताव के वजह से और भी गुस्सा हो चुका होता है और कहता है कि तुम्हें सैंक्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब वो सोचता है माउंटेड बेंडर्स कि मैं इसका एग्जीक्यूशन कर दूंगा अभी। तभी वहाँ मेयर आ जाते हैं और लूफी की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। जो सब देख लूफी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तभी हम देखते हैं शैंक्स वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, लूफी लगता है तुम ट्रैवल में हो। तब हम देखते हैं उनमें से एक माउंटेन बेंडर शैंक्स पे बंदूक रख देता है। तब शैंक्स उसे कहता है, क्या तुम मरने से नहीं डरते हो? तो वो बोलता है, पर बंदूक तो तुम्हारी कनपट्टी पे है। तब हम देखते हैं जैसे ही पलक झपकता है, लकीरू आके उसे शूट कर देता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम समझते हैं कि लकीरू अभी तक का सभी से फास्ट कैरेक्टर है। तब वहाँ सैंक्स के सभी क्रूमेट भी पहुँच जाते हैं। तब माउंटेन बेंडर्स का लीडर उन्हें हमला करने के लिए कहता है और सैंक्स का एक है राइट हैंड मैन तब आगे बढ़ता है और यह सब देख लूफी भी हैरान हो चुका होता है। अकेले ही बैन मैकमैन, जो कि सैंक्स का राइट हैंड मैन है, वो सभी को हरा देता है और माउंटेन बैंडर्स के लीडर पे अपनी बंदूक रख देता है। तब माउंटेन बैंडर्स का लीडर डर जाता है और हैरान होता है। तब इस बीच में वो अपने जेब से एक स्मोक बॉम्ब निकालता है और धमाका होता है। तब सैंक्स घबरा जाता है, लूफी लूफी कहाँ है? तब हम देखते हैं कि वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा और उसे समुद्र में फेंक देता है। जिसके बाद लूफी कोशिश करता है स्विम करने का, बट वो डेविल फ्रूट की वजह से स्विम नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं एक सी मॉन्स्टर जो कि उसके पीछे आ चुका होता है, जिसे देख लूफी और वो डर जाते हैं। तब हम देखते हैं सी मॉन्स्टर ने उसे ख़त्म कर दिया है और सैंक लूफी के पीछे आता है। तब सैंक्स उसे बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि सैंक्स अपनी पावर का यूज़ करता है, जो कि असल में एक तरह की पावर है जो कि वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हमें अभी तो कुछ बताया नहीं जाता है, बट फ्यूचर में ये पावर बहुत ही अच्छी होती है। फिर हम देखते हैं लूफी रो रहा होता है, सैंक्स तुम्हारा एक हाथ। तब सैंक्स उसे कहता है, कोई नहीं लूफी, मेरे पास अभी भी एक है और तुम सेफ हो। ये बात कह के सैंक्स हंसता है और लूफी उस समय से सैंक्स की बहुत इज्जत करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद कुछ दिनों का सीन, जो कि पास हो चुका होता है। लूफी सैंक्स को छोड़ने आया होता है और यह देख सैंक्स भी बहुत खुश होता है। फिर लूफी सैंक्स से कहता है कि वो एक दिन बहुत पावरफुल बनेगा। फिर हम देखते हैं लूफी सैंक्स को कहता है कि एक दिन वो अपना पायलट क्रू बनाएगा जो तुमसे भी ताकतवर होगा। जो सुनकर सैंक्स मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर यह हैट तुम रखो
और जब तुम स्ट्रांग बन जाओ तो मुझे लौटा देना। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन था। और जब सैंक्स अपने शिप पे उठ रहा होता है तब बेन उसे कहता है, क्या यही है वो? और सैंक्स हंस मुस्कुराते हुए अपने शिप पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूफ़ी अब बड़ा हो चुका है और 18 साल का भी, और अपनी जर्नी शुरू कर रहा होता है और सभी गांव वाले उसे छोड़ने आए हुए होते हैं। तब हम देखते हैं वही सी मॉन्स्टर आ जाता है और लूफ़ी कहता है, गोमू गोमू नो पिस्टल, और वो अपने एक ही पंच से उसे हरा देता है। ये एक रेफरेंस था जो कि उसने सैंक्स को बताया हुआ होता है पिस्टल के बारे में, अपने पंचेस के। और फिर हम देखते हैं कि वो सी मॉन्स्टर एक ही पंच में हार जाता है और लूफ़ी बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अब बनूंगा द पायरेट किंग। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। और ये था हमारा दोस्त फर्स्ट चैप्टर ऑफ वन पीस। और